मैं चाहूँगा कि एकता का एक संदेश यहाँ से जाना चाहिए। मेरे भाई शुभलेश यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी से हूँ। उसके बावजूद हम दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इस गंगा जमुनी तहज़ीब को हम सब आगे लेके जाएंगे भविष्य में। ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा मानना है। तमाम ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के रहे। तमाम तरह के षड्यंत्र भी करते हैं, साजिशें भी करती हैं। मगर आज के इस रोज़ा इफ्तार से साबित हो गया कि वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हमारी जो आपसी एकता है, आपसी सद्भाव है, आपसी मेल मिलाप है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अनवर मियाँ साहब एक वेल क्वालिफाइड बुज़ुर्ग हैं ये, और बेलौस बेगरज यहाँ पर ये दूसरी जगह से आए हुए। दुबई में अच्छा इनका सीए का उनका कंपनी है चलती थी, तो इनको हुक्म दिया गया कि यहाँ पर आकर के ये अमन की और शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जब से सभ्यता का जन्म हुआ और उससे लेकर आज तक चले आए, देख लें, थोड़े समय को भले ही सांप्रदायिकता बढ़ी हो, लेकिन आखिर में आके सभी इकट्ठे रहे हैं, एकजुट रहे हैं, और हम सबका प्रयास भी है और तरक्की भी मुल्क की तभी संभव है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हज़रत वली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं। अभी यहाँ रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया है। 27 शब को 100 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस रस्म को करते हुए। सामूहिक तौर पर रोज़ा इफ्तार होता है। वैसे इस खानक़ाह की एक ख़ास बात ये भी है कि रमज़ान के जितने दिन हैं उन दिनों में लगातार इफ्तार चलता है और जो सज्जाद नशीन हैं अनवर मियाँ, वो इसमें शामिल रहते हैं। इस मौके पर शुभलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इंजीनियर अनीस अहमद खां भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने इस महफ़िल में शामिल होने के बाद क्या महसूस किया है। शुभलेश जी, आप यहाँ आए हैं, आज इस तरह के जो आयोजन हैं वो लगातार चल भी रहे हैं, जो मैसेज है इन आयोजनों का वो क्या है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के निवासियों को, बरेली के शहरवासियों को मुबारकबाद दूंगा माह रमज़ान की और आने वाली ईद की। इस तरह के आयोजन सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। और आज हम लोग यहाँ जब आए रोज़ा इफ्तार में, हमने यहाँ देखा कि बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद रहे और सब ने बढ़ चढ़ के रोज़ा इफ्तारी में शिरकत की है। और निश्चित रूप से हमारा जो संस्कृति रही है, हमारा जो कल्चर रहा है, वो आपस में मिलजुल के रहने का रहा है। तमाम ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के रहे। तमाम तरह के षड्यंत्र भी करते हैं, साजिशें भी करती हैं। मगर आज के इस रोज़ा इफ्तार से साबित हो गया कि वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हमारी जो आपसी एकता है, आपसी सद्भाव है, आपसी मेल मिलाप है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जिस तरह का जैसे माहौल है उसमें क्या किया जा सकता है कि जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जैसे आप भी चाहते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि जो जिस तरह से लोग मिलजुल कर रहते आए हैं उस तरह से रहें और जो ये नफ़रत की हवाएं हैं बंद हो सकें? देखिए, इसका जवाब यहाँ के रहने वाले ही लोग देंगे। समय होता है कभी कभी इस तरह की चीज़ें थोड़ा उरूज पकड़ती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो कल्चर रही है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है, वो हमेशा एक रहने की रही है। और कभी आप शुरुआत से लेकर जब से सभ्यता का जन्म हुआ और उससे लेकर आज तक चले आए, देख लें, थोड़े समय को भले ही सांप्रदायिकता बढ़ी हो, लेकिन आखिर में आके सभी इकट्ठे रहे हैं, एकजुट रहे हैं, और हम सबका प्रयास भी है और तरक्की भी मुल्क की तभी संभव है जब इन सारी चीज़ों से हम लोग ध्यान उठा के मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें, शिक्षा पे काम करें, स्वास्थ्य पे काम करें। जब इन सारी चीज़ों पे सब लोग लग जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि फिजूल की बातों के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं बचेगा। देखिए, शुभलेश जी ने साफ कहा कि ये नफ़रतों के कुछ झोंके हैं, बाकी हवाएं ही रहेंगी मोहब्बत की। इंजीनियर साहब भी हमारे साथ हैं। इंजीनियर साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग एक साथ बैठे हैं, इफ्तार किया है और बहुत जैसे एक पुरसुकून माहौल में ये सब हो रहा है, तो क्या मैसेज है इसका? ऐसा है, यहाँ पर आकर के एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ताकतें हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ आकर के ऐसा महसूस होता है कि जितने भी यहाँ पे हमारे धार्मिक लोग हैं, चाहे जिस मज़हब के लोग हैं, इनकी वजह से ही ये सब एकता बनी हुई है। तो यहाँ पर आए सभी लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। इससे ये एक मैसेज जाता है कि कितना भी बिगाड़ने की कोशिश कर लें ये लोग, लेकिन ये अमन चैन यहाँ का बिगड़ने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह ये अमन चैन यहाँ का कायम रहेगा। और ऐसे जैसे अनवर मियाँ साहब जैसे एक शख्सियत यहाँ की, उनके ज़ेर सरपरस्ती में ये होता है, हर साल होता है, मेरा आना बराबर रहता है यहाँ पर, तो ये इनका भी काफ़ी कोशिश चल रही है। और बड़े अच्छी बात यह है कि अनवर मियाँ साहब एक वेल क्वालिफाइड
बुज़ुर्ग हैं ये, और बेलौस बेगरज यहाँ पर ये दूसरी जगह से आए हुए बरेली के या आसपास के नहीं हैं। तो दुबई में अच्छा इनका सीए का उनका कंपनी है चलती थी, तो इनको हुक्म दिया गया कि यहाँ पर आकर के ये अमन की और उसकी शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं दुआ करूँगा अनवर मियाँ साहब के लिए कि इनकी अल्लाह ताला उम्र में इजाफ़ा करे और इनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए इजाफ़ा करे, ये कायम दायम रहें, हमेशा इस तरीके का सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आस्थाने मोहब्बत के हैं और इन आस्थानों से जो जोड़ने का काम है वो होता रहा है और होता रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा सौरभ कुमार नाम है। मैं पार्षद हूँ वार्ड 7 सुभाष नगर से। मैं 15 से 20 साल से दरगाह से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आके एक रूहानियत महसूस होती है। दरगाह में जो हमारे सज्जादा नसीन हैं मियाँ अनवर मियाँ जी, उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है। मैं इस रोज़े में कोई पहली बार नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लगातार इस रोज़े में शिरकत करता हुआ। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब जो हमारी बहुत पुरानी चली आई है, उसी के साथ इस दरगाह में कार्य होते हैं। और यहाँ पर सभी लोग, हम लोग आपस में किसी धर्म या किसी में ना बट के आपस में सब प्यार से रहते हैं और रोज़ा इफ्तारी करते हैं। और माह रमज़ान की मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए, अभी पार्षद साहब थे, इन्होंने कहा कि धर्म एक अपने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है कि जो हमें पसंद आता है वो धर्म के हिसाब से करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क में रहन सहन है, मिलना जुलना है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह का है कि अगर हम चाहें भी तो उसको अलग नहीं कर सकते। सब कम्युनिटी, धर्म और जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से इस तरह मिले जुले हुए हैं कि चाहे भी कोई अगर अलग करना तो वो शायद नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि एकता का एक संदेश यहाँ से जाना चाहिए। मेरे भाई सुबलेश यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, उसके बावजूद हम दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इस गंगा जमुनी तहजीब को हम सब आगे लेके जाएंगे भविष्य में। ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा मानना है। ये जो दरगाह पर इफ्तार का आयोजन ये कब से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोज़ा इफ्तार कदीमी है कि यहाँ पर हज़रत मौलाना वली मोहम्मद साहब क़िबला क़दीरी, जिनका विसाल 1990 में हुआ, उससे पेशतर आप अपनी हयात ज़ाहिरा में ये हमेशा से प्रोग्राम जारी रहा है। और इसमें खूबी की बात यह है कि रोज़ा इफ्तार में तमाम लोग सब आने के बाद आप उसके साथ ही बैठ कर के रोज़ा इफ्तार करते थे। 1990 में आपका विसाल हुआ और आज विसाली तारीख़ जो है वो 27 और 28 रमज़ान मुबारक में आपको सुबह 4 बजे विसाल हुआ। लिहाजा ये सारी चीज़ें एक जगह जमा हो कर के रोज़ा इफ्तार से मगरिब में रोज़ा इफ्तार के बाद ख़त्म शरीफ का प्रोग्राम मस्जिद चांद मस्जिद में होता है। उसके बाद सुबह 4 बजे विसाल कुल शरीफ होता है। यहाँ आपके तमाम मुरीदीन और अक़ीदतमंद हज़रात सब तशरीफ़ लाते हैं। और आज जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक कसीर तादाद के अंदर लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया और इसी के साथ साथ हर मज़हब व मिल्लत के लोग इसमें शिरकत की और आपने उनकी बयानात भी सुने। हमारे पीर मुर्शिद अलहाज मौलाना वली मोहम्मद साहब क़िबला क़दीर के सज्जादा नशीन हज़रत अनवर मियाँ हुज़ूर, जो कि खिदमत ख़ल्क़ के लिए अपने आप को वक्फ़ किया है, आज उसकी ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि आप ये चाहते हैं कि एक जहती और तमाम इस चीज़ के प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और इसमें हर एक कम्युनिटी के लोगों को आम तौर से उसमें दावत दी जाए और वो इसमें शिरकत करके अपने भाईचारे के अमन व अमान को कायम रखें। हर दिन होता है यहाँ इफ्तार? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोज़ा इफ्तार का जो प्रोग्राम होता है, लेकिन ये 150-200 लोग तो तकरीबन रोज़ाना होते हैं यहाँ पर रोज़ा इफ्तार में। इसमें मियाँ हुज़ूर साथ में बैठते हैं, सब लोगों के रोज़ा इफ्तार करते हैं। जैसा कि आप कभी भी आके देख सकते हैं, राहगीरों के लिए भी यहाँ रोज़ा इफ्तार रहता है और जो तमाम लोग आसपास दुकानदार लोग हैं जो ठेले वगैरह लगा लेते हैं, वो लोग भी साथ में बैठते हैं। और इसके अंदर ख़ुसूसियत ये रहती है कि अनवर मियाँ हुज़ूर रोज़ साथ में बैठ के रोज़ा इफ्तार करने के बाद सबको टाइम देते हैं। लेकिन ये जो रस्म चली आ रही है, ये वली मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के हयात ज़ाहरी से, इसलिए इस दिन कुल शरीफ की वजह से भी रात में लोग बाहर के ज़ायरीन भी शिरकत करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज लोग काशीपुर, जसपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली वगैरह के ज़ायरीन में तशरीफ़ लाए हुए हैं यहाँ पर। और सुबह इंशाल्लाह कुल शरीफ में भी शिरकत करेंगे लोग, जिसमें एक रोज़ा विसाली कुल शरीफ की रस्म भी अदा की जाती है। इसके बाद जो है ईद के रोज़ आपका तदफीन हुई थी, लिहाजा ईद वाले रोज़ यकुम शव्वाल को 4:50 पर आपका विसाली कुल शरीफ होगा इंशाअल्लाह ताला।
देखिए ये तमाम मज़हब और मिल्लत के लोग थे जिनको आपने सुना, इससे लगा होगा कि एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते की खूबसूरती तभी है कि जब वो तमाम अलग अलग फूल उसमें समाये रहें और एक होकर रहें। ये मैसेज ये खानखाओं से और आस्थानों से यही मैसेज है और यही जोड़ने का काम यहाँ से होता चला आ रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। इंशाअल्लाह।